नमस्कार दोस्तों, आप सभी को दिल से स्वागत है हमारे चैनल सीपी निसार टिक एंड डार्क वेल्डिंग टिप्स में। आज हम आपको कुछ जानकारियाँ बताएंगे 6G पोजीशन में आर्क वेल्डिंग कैसे हम मारें तो हमारा एक्सरे आरटी जॉइंट पास होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, एक हम 6G पोजीशन में टेस्ट मार रहे हैं और ये मल्टी पास्ट में कैसे मारा जाता है, रन बाई रन मारा जाता है और क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, वो सारी चीज़ों का हम आपको जानकारी देंगे। बटन से मारते हुए हम आ रहे हैं, भाटकल तक आ चुके हैं और बटन में हमने पावर रखा था 85 और इलेक्ट्रोक यानी राड मेरा 70-1 है, जो मैं बटन से मारते हुए भाटकल आ चुका हूँ। गाइस, हम अपने पास एक पेट्रोल ओवन रखते हैं जो कि राड को हम गर्म करते हैं ताकि उसमें मॉइस्चराइज ना आ सके। क्योंकि राड में अगर नमी आ गई है तो उससे दूर कर देता है। उससे बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं जो कि हमारे वेल्डिंग में आ जाएंगे, हमें पता भी नहीं चलेगा। ठीक है गाइस, जैसे कि पोरोसिटी आ सकता है, बबल्स आ सकते हैं और रॉड अच्छी तरह से मेल्टिंग नहीं होता है। वेल्डिंग मारते समय हमारा जो मेल्टिंग का लेयर रहेगा बराबर नहीं आएगा, कहीं हमारा कट ज़्यादा आएगा, मारते समय बीच में से राड हमारा गल जाता है। ये सारे बहुत सारे चीज़ें को प्रॉब्लम आ जाते हैं गाइस। तो जब भी आप मारे तो अपने पास पेट्रोल ओवन रखें, उसमें राड गर्म 0 सेल्सियस से लेकर 300 सेल्सियस तक होता है, 0 सेल्सियस से लेकर 300 सेल्सियस तक होता है, जो हम अपना एक बार हीटिंग कर लेंगे। उसके बाद 110 पे, 120 पे, 130 पे रख करके कंटिन्यू जब भी अपना वेल्डिंग मारते रहेंगे तो हम उसको रखे रहेंगे। ओके गाइस, देख सकते हैं हम भाटकल से मारकर अपना पोजीशन चेंज किए ताकि हमारा राइट साइड से अगर नहीं बराबर हो रहा था तो लेफ्ट साइड से आकर अपना अच्छी तरह से हम प्लेट में वेल्डिंग मारे। ऊपर में थोड़ा पावर ज़्यादा ले लें, 92 ले लें। अभी हम गाइस क्या करेंगे, किसे क्लीन करेंगे। मल्टी पास जब भी आप 6G पोजीशन में टेस्ट मारें तो क्लीन करके ही मारा जाता है। देख सकते हैं कि यदि फोर्स ग्राइंडर से हम ग्राइंडिंग करके अपना जो एक लेयर बाई लेयर का जो अपना लाइन रहेगा अपना बनाएंगे और उसे क्लीन करेंगे। साइड से जो हमारा स्लैग का कचरा जो होगा, कट होगा, निकल जाएगा। गाइस, जब भी हम ओवरहेड यानी बटन से मारना चालू करें तो 2.4 का जो हमारा इलेक्ट्रोड रहता है, जब भी आप कैपिंग मारेंगे तो 2.4 के ही रॉड से आप मारेंगे इलेक्ट्रोड से, तो उसका पावर हम 85 तक ही रखें। 85 पे रखेंगे तो बहुत अच्छा मेल्ट होगा। 82, 85, 90 कब रखेंगे हम, जब हम फ्लैट में आएंगे यानी 1G पोजीशन में। अभी हम भाटकल तक तो 85 के पावर से ही मार रहे हैं। तो देख सकते हैं कि लेयर बाई लेयर मारने का तरीका जो प्रोसेस होता है वो मदर ओवन से रॉड गर्म ही होना चाहिए, ठंडा बिल्कुल कोई रॉड से ना मारे, वरना स्टार्टिंग पॉइंट पे आपका अच्छी तरह से मेल्ट नहीं होगा, पिन होल आ सकता है। बहुत सारे वेल्डर हैं जो अपना स्टार्टिंग पॉइंट ऊपर से लाते हैं, वहाँ पास से उठाते हैं और पाइप पर से उठाते हैं। तो वेल्डिंग मारते समय एक चीज़ को ज़रूर बराबर ध्यान रखें, जब भी आप 6G पोजीशन मार रहे हैं तो आर्क स्ट्राइक नहीं आना चाहिए। आर्क स्ट्राइक से क्या होता है, आपका क्लाइंट आएगा तो आपका पीस को रिजेक्ट कर देगा, वो पीस आपका पास नहीं होगा, विजुअलिटी फेल हो जाएगा। अगर विजुअलिटी पास भी होता है तो अगर आप स्ट्राइक ले रहे हैं ज़्यादा बार बार आर्क स्ट्राइक, तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट पे पिन होल या पोरोसिटी दब जाता है। ओके गाइस, अभी हम 1G पोजीशन यानी फ्लैट में आ चुके हैं तो अपना ऊपर में पावर रखेंगे हम 92, क्योंकि यहाँ पे हमारा अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए जब भी हम लेयर बाई मारते हैं। तो अभी हम लेयर बाई मल्टी पास अपना जॉइंट को मार चुके हैं 6G पोजीशन। इसे क्लीन करेंगे और आपको दिखाएंगे कि हमारा कैसा आया है वेल्डिंग। गाइस, जब भी आप वेल्डिंग मल्टी पास में अपना 6G पोजीशन का खलास कर लें तो वायर व्हील से क्लीन करें जैसे मैंने किया है, और दोनों साइड में अपना हेक्सा ब्लेड मार दें या फाइल मार दें। तो इससे क्या होता है, आपका जो कट रहेगा वो थोड़ा बहुत कट हो रहेगा, वो ख़त्म हो जाएगा। और जो आपका वायर व्हील से साफ़ करेंगे तो क्लीन आ जाएगा पूरा वेल्डिंग, जैसे मैंने किया है आपको दिखा सकता हूँ। ये मैं 3 लेयर में मारा हूँ मल्टी पास में, आप देख सकते हैं। लेयर बाय लेयर बिल्कुल चढ़ना चाहिए और मेल्टिंग होना चाहिए, लेयर के बीच में ज़्यादा गैप नहीं आना चाहिए। जैसे आप देख सकते हैं कि कहीं पे मेरा ज़्यादा गैप नहीं आया, एक दूसरे के ऊपर लेयर चढ़ा हुआ है। ओ गाइस, ज़्यादा आप इलेक्ट्रोड को अगर मूव करेंगे तो बिल्डिंग चौड़ा आ जाता है। इसलिए बिल्डिंग मारते समय आप ये सब चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें कि 2.4 का अगर आप इलेक्ट्रोड यानी राड यूज कर रहे हैं तो कम मूव करें, ताकि आप उसे ज़्यादा मूव करेंगे बिल्डिंग चौड़ा आ जाएगा। इसलिए आप 2.4 का राड अगर मूव हल्का करेंगे तो अल्टीमेटली वो 6 mm तक हो जाता है। अभी देख सकते हैं 3 लेयर में हमने वेल्डिंग मारा है, तो ये 100% नहीं है कि आप मूव करेंगे तो 6 mm ही आएगा, 7-8 भी आ सकता है, तो आपका वेल्डिंग ज़्यादा चौड़ा भी हो सकता है। तो देख सकते हैं कि हमने मारा 3 लेयर में तो 20 mm तक हमारा चौड़ा वेल्डिंग आ चुका है।
तो गाइस ये थी कुछ छोटी सी जानकारी मल्टीपास कैसे मारा जाता है। जब भी आप मारा तो इस तरह क्लीन करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।